Hey guys, welcome back to my channel, and in today's video we will discuss about the planning for upcoming examination. So according to our new notification, exam will be conducted on July. So we are left with 3 months. So here is a plan for 3 month study plan. Okay guys, so I hope you will enjoy the video. So let's get started. तो गाइस पहले तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कुछ चीज़ों को लाइक अभी रिजल्ट लेटेस्ट में आए हैं सो उसके अकॉर्डिंगली लेट्स डिवाइड थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है गाइस आपका एक ग्रुप निकल गया हो सकता है आपका एक जो आपने ग्रुप अटेम्प्ट किया वो ना निकला हो बिकॉज पासिंग परसेंटेज आर वेरी 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 लो। सो दैट इज़ द रीज़न कि हो सकता है कि आपके साथ एक ग्रुप आपका ऑलरेडी निकला हो और आप एक ग्रुप के साथ ही लेफ्ट हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्लानिंग उनके लिए होगा। सबसे पहले जो बच्चे बोथ ग्रुप अभी फाइनल का प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं या उनको वो सोच नहीं पा रहे कि फाइनल का कैसे करें। लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रुप 3 अटेंड किया है, अभी किया था, जिसमें मेरा एसएफएम में 14 मार्क्स कम होने के वजह से क्लियर नहीं हुआ एग्रीगेट में। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ द रीज़न आई हैव नॉट क्लियर माई एग्जामिनेशन। तो इसको टैकल करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो स्ट्रैटेजी मेरी सीधी सी ये है कि अभी देखो ग्रुप 3 मेरा ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर्ड है। एक्चुअली ये 14 मार्क्स कम इसलिए भी आया बिकॉज डिसीजन ट्री का क्वेश्चन आ गया था एग्जामिनेशन में जो मुझे बहुत अच्छे से आता था और उसका ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार ये तो बन जाएगा। एंड एग्जामिनेशन में वो मेंटली मैं बना ही नहीं पाई और फिर मेंटली मैं इतना डिप्रेस्ड फील कर रही थी कि यार इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने पेपर अटेंड ही नहीं कर पाई। मैं मतलब उस मेंटल स्टेट पे नहीं थी मैं कि मैं पूरा पेपर अटेंड कर सकूँ। दैट इज़ द रीज़न मेरे मार्क्स बहुत कम आए एसएफएम में और उस वजह से मेरा एग्जामिनेशन ग्रुप 3 क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली एसएफएम। ठीक है, तो मेरी गलतियाँ थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस ले लिया था कि चीज़ें मतलब जो चीज़ें ईजी हैं एंड जो चीज़ें आने के चांसेस है वो तो मेरे से बन जाती है। इस चीज़ का मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था एंड उसका मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं किया था। ये कुछ गलतियाँ जो मैंने खुद में नोटिस की है, आप लोग को मैं रिकमेंडेट करूँगी कि आप भी अपनी गलतियों से सीखो और अपनी गलती पॉइंट आउट करके निकालो। एंड जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी गलतियों से आप लोग सीखो। ठीक है, तो रिटन प्रैक्टिस मैंने अच्छे से नहीं किया था। ईजी चैप्टर को मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, उसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ। आप लोग को लॉस ना हो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत जैसे अच्छे इजी क्वेश्चन रहते हैं उसको प्लीज़ आप लोग फॉर ग्रांटेड ना लो। बिना देखे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है कि देखो यार ग्रुप 3 मेरा प्रिपेयर्ड है, उसके लिए मैं 3 महीना और दूँ और एक अटेम्प्ट दूँ, ये एक वाइज डिसीजन मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप 4 है जो मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा सा है पहले का, बट अभी मेरे को रिविजन करने के लिए टाइम चाहिए और मैं दोनों को एक साथ मतलब मैं ऑलरेडी एक बार दी थी बोथ ग्रुप, तो उसमें नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है बिकॉज वी डोंट गेट एनी वेकेशन बिटवीन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, पेपर में हम लोग को बीच में छुट्टियां नहीं मिलती है, उस वजह से बहुत तकलीफ हो जाती है पेपर में मेंटल स्ट्रेस को अटेंड करना, रिवीजन को टाइमली करना, अपने आप को मतलब लाइक उतने देर में आओ फिर एग्ज़ाम दे के आके फिर पढ़ो, दूसरे दिन फिर जाओ एग्ज़ाम देने, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। और अभी तो गर्मी का सीज़न भी है तो समर की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। सेंटर पता नहीं कहाँ मिलेगा, कोई पता नहीं रहता है। सो इतना रिस्क लेने से बेटर है कि वो ग्रुप देने का मैं सिर्फ इसीलिए मैं नहीं चाहती बिकॉज छुट्टी नहीं मिलती उसमें, तो बोथ ग्रुप नहीं देना चाहती मैं एंड ग्रुप 3 सिर्फ नहीं देना चाहती। तो इसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला है कि मैं क्या करूँगी कि ग्रुप 3 के पूरे पेपर्स दूंगी एंड ग्रुप 4 के 2 पेपर लास्ट वाले दूंगी। बिकॉज इसका रीज़न ये भी है उन बच्चों के लिए स्पेशली ये फ़ायदेमंद है जो बच्चे एसएफएम में वीक है जैसे कि मैं। ठीक है, तो अगर एसएफएम में वीक हो तो एसएफएम का पेपर होता है सेकंड नंबर पे। फॉर एग्जांपल एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा पेपर होता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमारा पेपर हुआ तो फिर आपको एक दिन छुट्टी मिली, 3 जुलाई को आपका एसएफएम का एग्ज़ाम हो गया। एसएफएम का एग्ज़ाम होने के बाद आपके पास जितने भी ग्रुप 4 के पेपर है, 2 पेपर जो कि आपका आएगा, एक तो ऑडिट और दूसरा आएगा आपका एसपीएम बीवी। तो मैं इसको इतना प्रिपेयर करना चाहती हूँ लाइक 60 मार्क्स में आ जाए, एग्जामिशन आ जाए
सो दैट मेरा अभी का टाइम यूटिलाइज भी हो जाएगा। मैं ग्रुप 3 भी दे दूंगी, अभी ग्रुप 4 का टाइम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा एंड देन फिर मैं आराम से प्रिपेयर कर सकती हूँ पेपर के लिए। बहुत हेक्टिक भी नहीं होगा बिकॉज इस धर के भी ग्रुप 3 के आखिरी के 2 पेपर मैनेजेबल होते हैं एंड इसके भी मैनेजेबल हो जाएंगे। ये रिस्क मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज बोथ ग्रुप देना एंड फिर ना ही क्लियर होना इज़ बहुत बड़ा डिप्रेसिंग थिंग। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लूँ सो दैट वाइजली डिसीजन लेके मैं क्लियर कर सकूँ। तो अगर अभी मेरा 2 पेपर ग्रुप 4 का निकल जाता है एंड ग्रुप 3 निकल जाएगा अगर नेक्स्ट में, मतलब नेक्स्ट की बात करें दोनों चीज़, तो फिर मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर CFR एंड GST बचेगा। ये 2 पेपर फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगी क्योंकि CFR डिफिकल्ट होता है तो उसको मैं टाइम दे के अच्छे से डीप स्टडी करके फिर आराम से पेपर दे सकती हूँ। तो उस समय मेरे को एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 पेपर का रिवीजन, 4 पेपर का वो पढ़ना जाना एग्ज़ाम देना सब तकलीफ से दूर और आसानी से हो भी जाएगा। और एक रिस्क भी हो जाएगा कि चलो हम लोग ये अगर फॉर एग्जांपल नहीं आया, एग्जाम्शन नहीं आया, सिर्फ एक बार के लिए मान लेते कि लो एग्जाम्शन नहीं आया, तो भी से फिर अपने पास से मौका रहेगा कि अपन नेक्स्ट टाइम में फिर 4 पेपर दे सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग को अभी से परेशानी नहीं होगी। सो इस वजह से मैंने अपने लिए एक नया कॉम्बो बनाया है जो मैं भी अगले अटेम्प्ट में देने वाली हूँ। सो दैट इज़ माई प्लान फॉर टैकलिंग द सिचुएशन। आप लोग के पास अगर बेटर प्लानिंग होगी तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन प्लीज़, ठीक है। इसके बाद ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो फाइनल के लिए ग्रुप 3 अटेंड कर रहे थे और वो लोग ग्रुप 3 पढ़ पढ़ के पक गए हैं, ठीक है। ये आप ग्रुप 4 के साथ भी कर सकते हो। अगर आप ग्रुप 4 दे रहे थे तो आप ग्रुप 3 का 1-2 सब्जेक्ट लेके उसको कॉम्बो को मिक्स कर सकते हो बिकॉज CFR तो पहला पेपर होता ही है। सो आप लोग के लिए आसान होगा। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। और आप अगर इंटर के स्टूडेंट हो तो इंटर में भी आप ऐसे कॉम्बो अपने हिसाब से बना सकते हो, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। इसके अलावा अब आप बोल रहे हो कि मैम अब कैसे पढ़ना है ये भी बता दो ज़रा। तो इसके लिए सबसे पहले तो गाइज अपने पास 3 महीने हैं। 3 मंथ में अगर आप 1 वीक भी रिवीजन करते हो पर सब्जेक्ट और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, सिंगल ग्रुप दे रहे हो 1 वीक के हिसाब से आप बांट दो मस्त। तो उसके बाद आपको कितना मिलेगा 8 वीक्स, सॉरी 4 पेपर दे रहे हो ना, आराम से आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। 1 वीक के हिसाब से भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 वीक पढ़ने का मिलेगा, 15 डेज। तो ये आपका हो जाएगा 15 डेज और ये 15 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपन 4 सब्जेक्ट में बांट देंगे। एंड देन जो अपना बाकी का टाइम बचेगा 1 मंथ का, उसमें आप लोग को क्या करना है, बहुत अच्छे से जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ मैं टिप्स बता रही हूँ आपको, उसको फॉलो करना है। टिप नंबर 1 ये, जब आप फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे, फर्स्ट टाइम रिवीजन जो आपका फर्स्ट वीक में फर्स्ट रिवीजन होगा उसमें ध्यान रखना है आपको कि आप पहले से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा आपको सेकेंड रिवीजन में लेना है एंड तो कौन सा आपको डे बिफोर एग्जामिनेशन लेना है। ये फर्स्ट टिप है आपकी। सेकेंड आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारे MCQs, MTPs, पास्ट ईयर पेपर ये सब आप ना साथ साथ पे लेते चलो। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा समझ लो प्लान है पोर्टफोलियो पढ़ने का, ठीक है, हमारे फाइनल में पेपर है, टॉपिक है, तो इसका मैं ध्यान रखूंगी कि मैं इसके मैथ सॉल्व कर रही हूँ, मैं अपने जो टीचर से खरीदी मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। देन मैं इसका MCQs, मैं इसका MTP, मैं इसका पास्ट पेपर सब कुछ अच्छे से लेके चलूँ यार। क्योंकि देखो यार अपन 40 नंबर, 45 नंबर, 55 नंबर लाके फेल होते हैं, बहुत दिल में दर्द होता है लोगों का। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स का देखा है कि वो बोथ ग्रुप देके 198 में फेल हो गए। कितना दुख होता है 2 मार्क्स के लिए। कुछ लक फैक्टर होता है, आई नो दैट, बट फिर भी से अगर अपन तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो लक भी हमको नहीं हरा सकता, ठीक है। तो अपन को ऐसे चलते जाना है, पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ, कोई भी एक टॉपिक जो भी पढ़ना है उसको पूरा अच्छे से कर दो यार। मतलब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए, ये आपको अश्योर करना है। बिकॉज हमको नहीं पता कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने तरफ से आपको 100% देना है, ठीक है। तो पहले वीक में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, सेकेंड वीक में आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। ये 15 दिन में आपका डबल 2 रिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने क्लासेस ले चुकी हैं और उसके बाद अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको आपका 1 वीक मतलब रिवीजन अभी भी बचा है। तो गाइस जब आप एक एक हफ्ता एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे और उसके लिए आप छाट लोगे क्वेश्चन, तो वो चीज़ आपकी 3 दिन में होने लगेगी। तो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट वीक बचेगा, एक वीक लास्ट मंथ में, तो जो लास्ट मंथ का 1 वीक बचा रहेगा जो कि अपना होगा जून का, उसमें आप लोग को 3-3 दिन करके रिवाइज करना है। जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके बाद उसको 3 डेज करके रिवाइज कर करके खत्म करना है और उसको आपको 1 दिन में लेके आना है।
एंड देन एग्ज़ाम का दिन जो आएगा उसके एक दिन पहले आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो गाइस ऐसे करके आप रिवीजन करोगे ना तो आपको में ऐसा कभी लगेगा भी नहीं कि कुछ मैंने छोड़ा है या मेरे को टाइम कम पड़ गया, बिल्कुल भी नहीं। अभी 3 महीना ही बचा एग्जाम में, सब छोड़ दो, ऑफिस जाना और आपका जो भी एडवेंचर करना, गेम खेलना, जो भी आपका पर्सनल जो भी काम है वो सब चीज़ को छोड़ छाड़ के एक बार पढ़ाई में लग जाओ, एक बार क्लियर कर लो। सिर्फ 3 महीना बचा है, बहुत कम टाइम होता है बट आराम से हो सकता है। बट उसके लिए आपको अपनी ऐसे कुछ पाने के लिए हमको थोड़ा नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। सो उस वजह से आप सब कुछ अगर आप चाहते हो एकदम कि क्लियर हो जाए तो अभी आपके पास वक्त है। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं पढ़ चुकी हूँ या मैं पढ़ चुका हूँ, अब मेरे को उतना टाइम का ज़रूरत नहीं है या आराम से हो जाएगा, 1 महीने में ही कर लूँगी मैं। नहीं, ऐसे नहीं होता गाइस। पिछले बार का पेपर जो भी आया था ज़रूरी नहीं कि उस टाइप से ही अगली बार आए, कुछ भी करते हैं इन लोग, कुछ भी हो सकता है। सो आपको मेंटली और प्रिपेयर्ड रहना है सब चीज़ के लिए। प्रैक्टिस 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 बहुत अच्छे से करना है। ठीक है गाइस, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो अब अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। ये इंटर फाइनल सबके लिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका टाइम थोड़ा कम हो जाता है बट आपको अवर्स अपने बढ़ाने होंगे। मतलब अगर आप सिंगल तो गाइस देख लेते हैं बोथ ग्रुप में कैसे करना है। तो वैसे अगर आप बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो, इंटर या फाइनल किसी का भी, तो आपको थोड़े से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आपको छुट्टियां नहीं मिलती बीच में एग्जाम के। तो छुट्टियां नहीं मिलती तो उसके लिए आपको हाफ डे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसी तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो जो आधा दिन मिलता है उसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। इतना लेंदी सिलेबस उसको आधा दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही है दिन के, इफेक्टिव, कम से कम, ठीक है। और बाकी मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है उसको आपको 8 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लेना है। इधर जो अपन डिस्कस किए उसको आप 8 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप यहाँ पे जो जून में जो अपन रिवीजन करते हैं उसमें आप ध्यान रखना कि जो आपको, ऐसा हमेशा हर किसी के साथ होता है कि उसका कोई वीक सब्जेक्ट होता है और उसका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। तो आप एकदम ध्यान रखना कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग मेंटेन रहे, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ ये हुआ था कि जो उसका वीक सब्जेक्ट था वो तो वीक है ही, उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो भी उसका वीक हो गया अब, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को अच्छे से नाप तौल ले कि कौन से सब्जेक्ट में किसको क्या है प्रॉब्लम, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करें, टाइम डिवाइड करें। अगर आपको लगता है कि मेरा वीक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो उसको ज़्यादा टाइम दे दो, और अगर स्ट्रॉन्ग को कम चाहिए तो कम दे दो। बट फर्स्ट रिवीजन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बराबर टाइम ही देना। मतलब जो अपना जैसे बोथ ग्रुप दे रहे हो आप, तो आपको 8 वीक्स में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है पहले तो, मतलब 2 मंथ में, ठीक है गाइस। तो आपको 2 मंथ में पूरा कंप्लीट करना है। तो इसमें आप सबको बराबर टाइम देना, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, क्योंकि सब वेटेज रखते हैं अपनी अपनी जगह। उसके बाद जो आपका लास्ट बचेगा ना जून मंथ, उसमें आप थोड़ा सा रिवीजन करते वक्त अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कम और अपने वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे देना। बट बिल्कुल भी भूलना मत जो मैंने टिप्स अभी आपको ऊपर दी थी, ये आपको टिप्स बहुत काम आने वाली है, ठीक है गाइस। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको इससे रिलेटेड और अच्छे कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ गाइज लास्ट में मुझे आपको ये भी बोलना है कि मेरी बहुत सारी क्लासेस मैंने खुद पढ़ाई है और वो अवेलेबल है यूट्यूब में, तो यू कैन चेक आउट देयर, ओके। तो मैं बता देती हूँ, SPM की फुल क्लासेस, CFR, DT और SFM के कुछ ऐसे रिविजनरी वीडियोस, लॉ के केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गाइस। प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये सब्जेक्ट का मुझे पढ़ने का नीड है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऑडिट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।